मैं नहीं कर सकता से मैं कर दिखाऊंगा तक। एक जीवन बदल देने वाली सच्ची प्रेरणा की कहानी मैं नहीं कर सकता। ये शब्द एक ऐसे जहन की पहचान है जो या तो हार चुका है या कभी जीतने की उम्मीद ही नहीं रखता। और मैं कर दिखाऊंगा, ये शब्द उस इंसान की सोच है जिसने हालात को नहीं बल्कि अपने हौसलों को नेता बना लिया हो। यह कहानी अशोक की है, एक ऐसे युवा की जिसने गरीबी, संघर्ष, अपमान और हताशा के पहाड़ लांघकर न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि कई और जिंदगियों के लिए उम्मीद की लौ बन गया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में अशोक नाम का लड़का रहता था। घर में मां थी जो दूसरों के घर बर्तन मांजती थी। एक छोटा भाई दीपक था जो अभी तीसरी कक्षा में पढ़ता था, और एक बूढ़े दादाजी जो बिस्तर पर पड़े रहते। पिता एक सड़क दुर्घटना में उस वक्त चल बसे थे जब अशोक महज 7 साल का था। अशोक का सपना था एक दिन बड़ा इंजीनियर बनकर अपनी मां को आराम देना, भाई को अच्छे स्कूल में पढ़ाना और दादाजी के लिए एक ऐसा घर बनाना जहां उन्हें सुकून मिले। लेकिन सपनों के पंख तब टूट जाते हैं जब पेट की भूख उनकी डोर खींच लेती है। अशोक हर रोज स्कूल के बाद खेतों में मजदूरी करता। गन्ने के खेतों में काम करते वक्त वह अक्सर खुद से कहता, ये सब मेरे लिए नहीं बना, मैं नहीं कर सकता। इतने बड़े बड़े सपने सिर्फ शहर वालों के लिए होते हैं। गांव के स्कूल के मास्टर जी, श्री यादव जी, अशोक के प्रतिभाशाली दिमाग से भली भांति वाकिफ थे। एक दिन जब अशोक ने गणित की कठिन परीक्षा में पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लाए, यादव जी ने उसे पास बुलाया और कहा, बेटा, तुझमें आग है, तू बहुत आगे जा सकता है। अशोक ने हंसते हुए कहा, मास्टर जी, पढ़ाई करके भी क्या होगा? ना किताबें हैं, ना कोचिंग, शहर जाना तो दूर, फीस भरने के पैसे भी नहीं है। यादव जी की आंखें भर आईं। उन्होंने अशोक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सपने हमेशा अपनी औकात से बड़े देखने चाहिए। अगर तेरे अंदर हौसला है तो दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। उस दिन अशोक ने पहली बार अपने दिल में फूटती एक नन्ही सी लौ को महसूस किया। उसने ठान लिया, अब पीछे नहीं हटूंगा। अशोक ने अपने छोटे भाई को दिन में पढ़ाना शुरू किया और गांव के अन्य बच्चों को भी ट्यूशन देना चालू किया। उसने पुराने अखबार इकट्ठा किए, टूटी फूटी किताबों को जोड़ा और खुद रात भर जागकर पढ़ता। अब उसका दिन खेत, ट्यूशन और रात में पढ़ाई में गुजरता था। वह सोता कम, सपने ज्यादा देखता था। मां उसे कहती, बेटा, इतना मत पढ़, थक जाएगा। लेकिन अशोक मुस्कुराकर कहता, थकने का वक्त नहीं है मां, अब मुझे कुछ कर दिखाना है। 12वीं की परीक्षा में उसने पूरे जिले में टॉप किया। उसकी फोटो अखबार में छपी। गांव वाले हैरान थे। अशोक, वही जो खेत में मजदूरी करता है? एक एनजीओ ने अशोक को इंजीनियरिंग के लिए स्कॉलरशिप दी। मां ने रोते हुए उसे स्टेशन छोड़ा। पहली बार अशोक गांव से बाहर निकला, एक नई दुनिया में कदम रखा। शहर में रहना आसान नहीं था। हॉस्टल में कई बार 2-2 दिन भूखे रहना पड़ता। कोचिंग में अंग्रेजी का डर सताता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रात को जब नींद आती तो मां की आवाज कानों में गूंजती, बेटा, तुझमें दम है, तू हार मत मानना। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में अशोक की मां को कैंसर हो गया। अस्पताल से फोन आया, अगर तुरंत इलाज नहीं हुआ तो जान बचाना मुश्किल है। उसके पास दो ही विकल्प थे, या तो परीक्षा छोड़कर गांव जाए और मां को बचाए, या पढ़ाई जारी रखे और करियर को बनाए रखे। अशोक पूरी रात रोया। फिर मां की वही आवाज फोन पर आई, बेटा, अगर तू यहां आया तो मेरी नहीं, तेरी जिंदगी रुक जाएगी। तू पढ़ाई कर, मैं ठीक हो जाऊंगी। अशोक ने परीक्षा दी और पूरे राज्य में सर्वोच्च अंक लाकर पास हुआ। अब अशोक एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर इंजीनियर था। उसने अपनी मां का इलाज कराया, दादा के लिए एक अच्छा घर बनवाया और छोटे भाई को दिल्ली में पढ़ने भेजा। लेकिन उसने वहीं रुकने का नाम नहीं लिया। उसने अपने गांव में उम्मीद पाठशाला नामक एक फ्री एजुकेशन सेंटर खोला, जहां हर साल 200 से अधिक बच्चे पढ़ते थे। अशोक अब हर साल गांव में एक कार्यक्रम करता और बच्चों से कहता, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। फर्क सिर्फ सोच का है। मैं नहीं कर सकता एक भ्रम है, और मैं कर दिखाऊंगा एक प्रतिज्ञा। एक दिन गांव के स्कूल में एक बच्चा अशोक के पास आया और बोला,
भैया, मैं भी इंजीनियर बनना चाहता हूं, पर मुझे डर लगता है। अशोक ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, डरना मत। डर तो सिर्फ एक विचार है। अगर तू ठान ले तो दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। अशोक की कहानी अब किताबों में पढ़ाई जाती है और वह खुद हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका है। अशोक की जिंदगी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर इरादा मजबूत हो तो इंसान मैं नहीं कर सकता की सीमा से निकलकर मैं कर दिखाऊंगा कि ऊंचाई तक पहुंच सकता है। अगर आज अशोक की कहानी न सिर्फ उसकी सफलता है, बल्कि हम सबकी उम्मीद भी है। अगर आपके दिल ने भी कहीं ना कहीं इस कहानी को महसूस किया, अगर आपके भीतर भी कोई सपना धड़कता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, वो किसी न किसी की जिंदगी का सच होती है। कमेंट में हमें जरूर बताएं, क्या आपने कभी कहा था मैं नहीं कर सकता, या अब वक्त है कहने का मैं कर दिखाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और अगली कहानी तक खुद को मत भूलिए, क्योंकि आपकी भी कहानी बाकी है।